श्रीहरिः ॐ उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 15 श्लोक 10 या उसके यहाँ से उसके आगे की कथा। यहाँ भगवान पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई थीं, सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना था सूंघना, और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बता रहे हैं। अर्थात गीता अध्याय 15 के 9वें श्लोक में 5 क्रियाएं बताई हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद लेना था सूंघना। और इस श्लोक में 10वें में शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। ये 10वें श्लोक का अर्थ है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषयों को भोगना, इन 8 और 5 क्रियाएं पिछले श्लोक के, इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 हैं पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है, इसलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है जो क्रियाएं हैं, लेकिन स्वयं के आदि अंत का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सत्य सनातन है। जिसे आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वह स्वयं नित्य होता है, सत्य होता है, सनातन होता है। यह नियम है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्था में जाता है। यदि स्वयं एक न हो रहता तो सब अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता। परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी इधर लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए अज्ञान का पर्दा लग जाता है और अज्ञानी मनुष्य इस तरफ नहीं देखते, इस तरफ ध्यान नहीं देते इन बातों पर। प्रत्युत ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही से देखते हैं। मानो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि संतुष्टि के रूप में, सुकून के रूप में, आनंद के रूप में मैं तो सबके अंदर विद्यमान हूँ। जो सोते जागते समय जो आराम रखता है, सुकून शांति, जब आदमी निश्चिंत हो जाता है, कितने अच्छे भाव में वो रहता है, तो यही भगवान बताना चाहते हैं मैं सर्वत्र सबके पास हूँ। लेकिन आदमी संसार में जड़ की तरफ भागकर उधर ध्यान देकर इस आनंद को, इस शांति को खत्म कर दे रहा है। इस श्लोक में भगवान क्रिया के बारे में वर्णन करने का तात्पर्य ही है कि क्रिया के द्वारा संसार में जब जाएगा, जड़ में, प्रकृति में, तो क्रिया करेगा, परेशान होगा, तो इसका मतलब है सत्य स्वरूप को नहीं जान रहा है। उसी सत्य स्वरूप को बताने के लिए भगवान यहाँ 8 क्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इन 8 क्रियाओं के अंदर इसको समझने वाला जो है वो मैं हूँ, स्वयं हूँ। स्वयं का जो क्षेत्र होता है परमात्मा का क्षेत्र है, वही स्वरूप है। इसी तरह भगवान ध्यान दिलाना चाहते हैं। श्री हरि ओम यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतंतोपकृतात्मानो नयनं पश्यन् चेतसः। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते, अर्थात इस तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। सदा न भोग साथ रहता है, ये भोग जो है सदा साथ नहीं रहता, और न संग्रह साथ में रहता है। यह विवेक मनुष्य में स्वतः आता है। परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संगत करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा हैं, अर्थात अपना उद्धार करने वाले नहीं हैं, अपनी आत्मा का उद्धार करने वाले नहीं हैं, अपनी आत्मा को सद्गति देने वाले नहीं हैं। और ये सब करते हुए, सत्संग करते हुए, साथ पढ़ते हुए, अनुभव करते, सोते जागते हुए जो इन भोग से और संग्रह से समझ रहे हैं क्योंकि मैं अलग हूँ, इस अलगाव का जब अनुभव कर लेते हैं और ये देखते हैं कि इसके अलग होने के बाद अब मुझे कैसा लग रहा है, इस संसार के भोग के संग्रह से, कामनाओं से, क्रियाओं से जब अलग हो गए, अकेले शांत एकांत चित्त में अब कैसा लग रहा है, तो उसी को भगवान कहते हैं कृतात्मा। वो अपनी आत्मा से संबंध जोड़ लिया, क्योंकि आत्मा का परख हो जाने पर कृतकृत्य हो जाता है। भगवान नहीं बता रहे हैं कि उसे
उसे दुर्मति नहीं कहा जाता जो अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं। भगवान ने अकृत बुद्धि और दुर्मति के बारे में बताया है। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथा भीतर में राग आसक्ति सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जान पाते। कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाला, संसार में सुख ढूंढने वाला मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। ऐसे का मन अस्थिर हो जाता है, उसमें चंचलता आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। तो जहाँ चंचलता अस्थिरता है वहाँ पर सत्य का भास कैसे होगा। पूर्व श्लोक में जिन्हें विमूढ़ा कहा गया है उन्हीं को यहाँ अचेत सह कहा गया है। माने ये चैतन्य नहीं है। और विमूढ़ा का मतलब कि अज्ञानी। गुणों से मोहित होने के कारण वे न तो विषयों के विभाग को जानते हैं और न स्वयं के विभाग को ही जानते हैं। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं अलग हैं। इस विषयों का जो संयोग वियोग है, मिलना बिछड़ना है, ये संसार की चीजें है, अपनी स्वतः से अपनी आत्मा से अलग है। और जो स्वयं है वह वही सत्य है। वही तो ये संयोग वियोग को जानने सुनने समझने वाले हैं। इन्हीं को अपने को अलग कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। इनसे जुड़ गया तो जीव बन गया, इनको अलग कर दिया तो अकेला नहीं रहेगा वह जीव। चूंकि सत्य सनातन है तो अपने सत्य का स्वरूप का उसे आभास हो जाए, शक्ति जागृत हो जाएगी, तो वह उसका संयोग जो है ईश्वर से हो जाएगा और स्वयं इन सब चीजों से अलग है। यह नहीं जानते। ऐसा जो जान लेता है बस वही परमात्म तत्व का अनुभव करता है। 7वें 11वें श्लोक तक के इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा सर्वथा अलग है और जिस सामग्री शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मान लिया है वह सर्वथा अलग है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग अलग है। उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो उपर्युक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है वही ज्ञानी और योगी है। परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है वह ज्ञानी और भोगी है। यह भगवान बताना चाहते हैं। सूर्य और अमावस्या का नाम लिया गया, अर्थात जैसे सूर्य अमावस्या एक नहीं हो सकते, वैसे संसार का सुख है संसार और परमात्मा का सुख अर्थात परमात्मा, ये परमात्मा और संसार और परमात्मा का सुख और संसार का सुख एक नहीं हो सकता। जैसे सूर्य और अमावस्या, सूर्य आएंगे, अमावस्या माने रात्रि, अंधेरा गायब हो जाएगा, और जब सूर्य हट जाएंगे तो अंधेरा आ जाएगा। ऐसे हमारा ध्यान जब अपने आत्म तत्व की तरफ जाएगा, सत्य ज्ञान की तरफ जाएगा, हमारे दुख अज्ञान और परेशानियां ये सब मिट जाएंगे। और जब हमारा ध्यान इस अपने चमकते हुए आत्म सूर्य की तरफ नहीं जाएगा तो संसार की तरफ आएगा, तो अंधकार दुख परेशानियां अमावस्या जैसे सब लगने लगते हैं। यही भगवान यह कहना चाहते हैं। ओम श्री हरिओम यदादित्य गतम तेजो यदादित्य गतम तेजो जगद्भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है उस तेज को मेरा ही जान। यहाँ भगवान अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हुए कह रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि जो तू सत्य मान रहा है, संसार को देख रहा है, सब पितामह गुरु द्रोणाचार्य भाई बंधुओं को अपने पक्ष के विपक्ष के ये क्रियाओं के ये सब जो घटनाएं हो रही हैं और जो तू अपनी साधनाएं कर चुका है, शक्ति कर चुका है, अब पछता रहा है कि साधना तो लड़ाई झगड़े मारपीट के लिए है, इसको क्यों नहीं लिया, मैं पंडित क्यों नहीं हो गया, भिक्षा का भोजन क्यों नहीं कर लेता, और शांति सुकून से नहीं करता है, पंडिताई की ज्ञान तुझको हो रहा है लेकिन इधर ध्यान नहीं दे रहा है कि शक्ति को हम कैसे पाएंगे। पंडिताई करना भी तो एक क्रिया है, ज्ञान की क्रियाएं करना, कोई भी क्रिया तो क्रिया है ना। लेकिन जो हम क्रिया कर रहे हैं इसी क्रिया से हम उस तत्व को जान सकते हैं। दूसरे का क्रिया दूसरे का धर्म अपनाने की क्या जरूरत है। यही भगवान बता रहे हैं कि तेज जो है, जो अग्नि में है, जो सूर्य में है, जो चंद्रमा में है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है और इन सब को प्रकाशित कर रहा है, उसको मेरा ही तेज जान। भगवान यहाँ इसी छात्र धर्म के द्वारा अर्जुन को सत्य का दर्शन करा देना चाहते हैं।
अर्थात प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व से प्रभावित हो जाता है। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व को हटाने के लिए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं। अर्जुन को बता रहे हैं जो तुझे अपने ज्ञान का, अपने आत्मबल का और इस संसार के ज्ञान का, संसार की क्रियाओं का, मोह का, इसका ज्ञान है, ये सब मोह है, इसमें महत्व नहीं है और तू इसी को महत्व दे रहा है। तो इसको भगवान हटाने के लिए यहाँ इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आ रहा है वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूँ, मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। यहाँ भगवान मूल तत्व को बता देना चाहते हैं कि जो मूल प्रकृति है, जो परम पुरुष है, वह स्वतः मैं तेरे सामने बैठा हूँ। मेरी बात को क्यों नहीं मान रहा है? उस तत्व का अनुभव क्यों नहीं कर लेता जिस तत्व का अनुभव मैं कर रहा हूँ? ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अपने इन सब महत्व को बताते हुए, समझाते हुए। श्री हरि ओम गामा विश्य च भूतानि धार्याम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधेः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान यहाँ 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में अब बताना चाहते हैं कि मैं सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में ही नहीं बल्कि पृथ्वी, चंद्रमा, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी ही शक्ति से सभी प्राणियों को धारण किया। पृथ्वी के अंदर की जो शक्ति है वह भी मेरी ही शक्ति है। मैं भी इसमें उसी तरह विद्यमान हूँ जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वनस्पतियों में सब जगह हूँ। और मेरे अंदर जो शक्ति है, तेरे अंदर जो शक्ति, वही शक्ति इन सब के अंदर है। बस ये जड़ रूप में भास रही है, जड़ता का इनको ज्ञान है, और जो चैतन्यता के रूप में भास रहा है उसको ज्ञान है। और इन दोनों के बीच में जो फंसा हुआ है वो ज्ञान के चक्कर में पड़ गया है। अतः इसके उत्पादक, धारक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है, क्योंकि परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और इसके बाद जो मूल प्रकृति है और इसके बाद परम पुरुष है। जहाँ प्रकृति और पुरुष का भेद मिट जाता है, वहाँ के उस तत्व को यहाँ कैसे विद्यमान है, सूर्य में, चंद्रमा में, पृथ्वी में, वनस्पतियों में, ऐसे भगवान यहाँ अर्जुन को बताना, दिखाना चाहते हैं। अर्थात अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि बाहर भी, जड़ में, चेतन में और ईश्वर में, प्रकृति में जो भी शक्ति जिस तरह से विद्यमान है उसी का आभास कर लोगे। कहीं से आभास हो जाएगा तो उसमें भेद नहीं देखोगे कि वह शक्ति जड़ में, चेतन में अलग अलग है और ईश्वर में अलग है। नहीं, वह शक्ति समान रूप से सर्वत्र विद्वान है, लेकिन उसका आभास अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से होगा। इसलिए सब वेद, पुराण, शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा अंदर है। अंदर होने का तात्पर्य है कि उसका आभास मन से होगा, बुद्धि से होगा, न स्पर्श से होगा और अनुभव से होगा। वो चीजें अपने अंदर हैं, इसलिए कहा गया कि नहीं भगवान है, इस अनुभव होगा तो हैं सर्वत्र, और तब सर्वत्र दिखाई देने लग जाएंगे। ओम श्री हरि ओम हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्यम चतुर्विधम। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राणपान से युक्त वैश्वानर अर्थात ये जो जठराग्नि है, इसको जठराग्नि बनकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भगवान यहाँ पर पृथ्वी के अंदर की शक्ति को बताए, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के प्रकाश के बारे में बताए मैं हूँ, और पृथ्वी के अंदर की शक्ति मैं हूँ। अब यहाँ शरीर के अंदर आ गए। पहले बहुत दूर थे, सूर्य चंद्रमा में थे, अग्नि में आए, पृथ्वी में आए, और पृथ्वी तत्व शरीर है और शरीर के अंदर आ गए समझाते समझाते, और कह रहे हैं कि मैं ये जो आदमी कैसे शरीर जीवित रहते भोजन से, लेकिन ये भोजन को पचाता कौन है? भोजन में को पचाकर शक्ति शरीर के अंदर कौन प्रकट करता है? वो है वैश्वानर अग्नि, और वैश्वानर अग्नि के रूप में कौन है? वो मैं ही हूँ। अर्थात मैं ही भोजन हूँ, मैं भोजन की क्रिया हूँ, अन्न हूँ, भोजन हूँ
हूँ, भोजन की क्रिया हूँ, और शरीर में भोजन करा के करके और उसका वैश्वानर अग्नि के द्वारा उसका पाचन क्रिया भी मैं करा देता हूँ, और मैं ही शक्ति बन करके और शरीर को पुष्ट करता हूँ। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से 4 प्रकार के अन्न होते हैं। 4 प्रकार के अन्न को जो चूसते हैं, खाते हैं, निगलते हैं, इस तरह से 4 क्रिया के माध्यम से 4 भागों में बताया गया है। तो ये 4 प्रकार के अन्न हैं, इनको मैं ही पचाता हूँ और इनके अंदर जो शक्ति है प्रकट करता हूँ, शरीर पुष्ट होती है। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर व्यर्थ में ही अभिमान कर लेता है। बस यही भगवान बताना चाहते हैं इन क्रियाओं के वर्णन के माध्यम से। ये जो क्रियाएं हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, और जो शक्ति अशक्ति की बात है, हानि लाभ की बात है, दुख सुख की बात है, ये सब तो होता मेरे द्वारा, मेरी शक्ति के द्वारा है। लेकिन अपने और संसार पर दृष्टि डालने के कारण कि संसार के द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, ये अभिमान का क्षेत्र हो जाता है, अज्ञान का क्षेत्र हो जाता है। इसी कारण दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण का आभास हो रहा है। इसी की तरफ से भगवान ध्यान हटाकर इन चीजों का वर्णन करके इन शक्ति को कि यहां से कहीं से पहचान कर लोगे तो मेरी शक्ति को पा जाओगे, जान जाओगे, और जब मुझको जान लिए तो मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं रहेगा। क्योंकि शक्ति जो तुम्हारे अंदर है पहले से भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। मैं सर्वत्र हूँ, सबके अंदर हूँ, पहले भी था, अब भी आगे रहूंगा। उसी को ध्यान दिलाने के लिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए इन सब चीजों का वर्णन कर रहे हैं। ओम श्री हरि ओम सर्वस्य चाहम भृशन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेद विद्यो चाहम। भगवान यहाँ कह रहे हैं, अब देखिए इतने बाहर से आते आते पृथ्वी में आए, वनस्पतियों में आए, अन्न में आए, वैश्वानर अग्नि में आए, वैश्वानर अग्नि से उत्पन्न होने वाली शक्ति में आगे तो शरीर में चैतन्यता के रूप में विद्यमान है। लेकिन अब इसके आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। अर्थात हृदय तक आ गए, अपने निवास स्थान तक आ गए, जो हृदय में ही आनंद स्वरूप है। जो आनंद शरीर मन मस्तिष्क में सर्वत्र लग रहा दिखाई दे रहा है, मन में बुद्धि में, वो हृदय से प्रकट होता है। लेकिन हृदय के आनंद तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जिस पल हम हृदय के आनंद में पहुंच जाएंगे उसी मस्तिष्क के आनंद में है, शरीर के आनंद में है, मन के आनंद में है, बाड़ी के आनंद में। ऐसे शरीर के अंदर तो हृदय है, आभास है, ये सब आनंद वहीं से प्रकट होकर फैल रहा है, अर्थात परमात्मा से। लेकिन उस परमात्मा रूपी हृदय रूपी परमात्मा के स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब भगवान अपने मूल स्थान में, शरीर के अंदर जहां रहते मूल स्थान में वहां आ गए और कह रहे हैं कि मैं हृदय में स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और पोहन होता है, संशय आदि दोषों का नाश होता है। माने स्मृति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। ये तो जानते हैं, अपोहन का मतलब है संशय, जितने दोष हैं ये सब अज्ञान, अपोहन, संशय, शंका और चिंता, घबराहट, ये सब अपोहन में आ जाता है। ये जितने दोष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने में आता हूँ। कितना वेद शास्त्र पढ़ ले, योग तपस्या कर ले, लेकिन सबका मूल आनंद जो है, समझने का जो मूल ज्ञान है वो मैं ही हूँ, परमानंद में हूँ, परम दृष्टा हूँ, परम अनुभव के रूप में हूँ, परम शक्ति के रूप में हूँ। मैं ही जानने में आऊंगा। जो तू वेद शास्त्र पढ़ेगा, यज्ञ अनुष्ठान करेगा, बड़ी तपस्या करेगा, तब जो पाएगा वो मैं तेरे हृदय में विद्यमान हूँ। इसको बस जानने के लिए मेरी बातों को मान ले, स्वीकार कर ले बस, और जो क्रिया है करते रह, क्योंकि तू नहीं कर रहा है, वो परम तत्व, परम शक्ति है, वो करा रही है, वो कर रही है ना। तू अपने अहम को जगा करके इसका अपना मालिक बनकर सुख दुख का भागी क्यों बन रहा है। यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो वेदों के द्वारा, वेद क्या बताते हैं, सारा ज्ञान देते हैं, सारी क्रिया देते हैं, संसार के उद्धार का उपाय बताते हैं, बस और कुछ नहीं करते, सब नियमों को बताते हैं। लेकिन जो बताने के बाद
सुनेगा, सुनने के बाद जो करेगा, करने के बाद सबसे बड़ी सबसे दुर्लभ वस्तु जो पाएगा वो मैं हूँ। जिसको पाने के बाद कुछ शेष नहीं रहता वो मैं तेरे सामने हूँ, प्रत्यक्ष रूप में हूँ, साकार रूप में हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला भी मैं ही हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, वह मैं तेरे सामने हूँ। यहाँ पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव क्रिया के रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अब इस श्लोक में स्वयं भगवान अपने प्रभाव का, स्वतः के प्रभाव का स्वयं से वर्णन कर रहे हैं और रहने का स्थान भी बता दिए कि हृदय में बैठा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। उसी तरह से जैसे मनुष्य के हृदय में हूँ, जीवों के हृदय में हूँ, उसी तरह से संसार का भी हृदय होता है। जैसे जीव मनुष्य अपने शरीर के अंदर सबसे मूल तत्व है हृदय, उस हृदय में परमात्मा का आवास है, वैसे संसार का भी हृदय है, जड़ का भी जितनी वस्तुएं हैं जड़ में सबका हृदय है। चैतन्य में जितनी सी वस्तुएं हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, विशाल से विशाल, उन सब में मैं विद्यमान हूँ। सूर्य चंद्रमा के, नक्षत्रों तारों के सबका हृदय उस हृदय में बैठा हूँ। और तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान अपना वर्णन करते हैं। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं, मूल में एक ही तत्व है, वर्णन में भिन्नता है। भगवान बताने के लिए सब चीजों का नाम लिए, लेकिन सबके मूल में भगवान ही हैं। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं पर उन सब में जानने योग्य मैं एक ही हूँ। वेद का पर जो महत्व देता है तो इतना समझ लेना चाहिए कि वेद भगवान के बारे में केवल बताते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान का रूप कैसा है, कहाँ है। वेद सब उनका पहचान कराते हैं। वेद भगवान की वाणी है, तो वेद के द्वारा भगवान मानो अपनी ही पहचान करा रहे हैं, सब जीवों को बता रहे, इतने दयालु हैं कि वेद हमेशा जो बोल रहा है, केवल जितना लिखा गया उतना नहीं, वो तो भूतकाल का वेद है। वर्तमान का वेद बोल रहा है, भविष्य में बोलता रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक चीजें शांत होती हैं, खराब होती हैं, बंद होती हैं, चलती हैं, लेकिन जो सत्य सनातन है, जो दिव्य है, ईश्वरीय है, वो वेद तो सदैव बोल रहे हैं। लेकिन उनकी वाणी ऐसी है कि सब बोलते हुए भी सब नहीं सुन पाते और न बोलते हुए सब कुछ बोल रहे हैं। वो वेद हैं जो कि अंतरात्मा से ध्वनि के रूप में सबके प्रकट हो रहे हैं। वेद की वाणी, उसको जो पकड़ लेता है, जो जान लेता है, वही वेद का ज्ञानी है, वही वेद को समझ सकता है, अर्थात वही प्रभु से बात कर सकता है, वही भगवान की बातों को सुन सकता है। यही वेद भगवान की वाणी है। पर उन सब में जानने योग्य मैं ही हूँ। भगवान नहीं करना चाहते कि जो वेद है ये मेरी वाणी है, मेरे वास्तविक स्वरूप को बताने वाले हैं। इन वेद को उतना महत्व दे करके इतना मान लो कि उस परम तत्व को, जिस परम तत्व के बारे में वेद बता रहे हैं, बस उसको हमें पाना है, जानना है, उसी से अपना नाता जोड़ना है, अपना बनाना है, तब वेद पढ़ना, वेद सुनना सार्थक हो जाएगा। इस तरह से भगवान बताते हुए कह रहे हैं कि जो वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, जो सब जगह अनुभव में आता है, और अनुभव नहीं है तो ऐसा कहीं क्षेत्र नहीं जहाँ अनुभव न हो, या सुख में होगा या दुख में होगा, वो सब मैं उस अनुभव को, उस क्रियाओं को, शक्ति को देने वाला मैं तेरे सामने बैठा हूँ परम तत्व। तो तू मेरी शरण में क्यों नहीं आ जाता और तू मेरी बात को क्यों नहीं मानता। और हमारे कहने का, भगवान अर्जुन कर मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि इस परम तत्व को तू भी पा जा, क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा, मेरी शरण में आ गया है। वैसे तो मैं सब पर कृपा करता हूँ, सब पर प्रेम करता हूँ, सब मेरे सुहृद हैं, दयालु हैं और सब मेरे पूजनीय हैं, लेकिन जो दूर रहता है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं किसी को जबरदस्ती अपनी तरफ नहीं खींच सकता, क्योंकि जबरदस्ती करना मेरा स्वभाव नहीं। सब स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र हूँ, इसलिए मैं सबको स्वतंत्र कर देता हूँ। तो जो इच्छा कर लेता है मेरी, मुझे चाह लेता है परमानंद के रूप में, तो उसको मैं अपनी तरफ आने का विधान बना देता हूँ। इसी तरह से अर्जुन भगवान को तरह तरह सब समझा रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सबको उस परमानंद को, परम तत्व को, परम शक्ति को, परम ज्ञान को, परम दर्शन को कैसे देखें, कैसे पाएं। और इसी के साथ वो प्रभु सब पर कृपा कर रहे हैं और कृपा सबको प्राप्त हो, इसी शुभ भावना के साथ श्री हरि ओम तत्सत, श्री हरि ओम तत्सत।